हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के ऊपर। किसके ऊपर? द्विघात समीकरण के ऊपर। और आप अगर इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आपको फायदा 100% होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया और जो है कि बेसिक देख लिया तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए पूरा वीडियो में जरूर बने रहिए। आइए फटाफट आज का हम लोग शुरू करते हैं कि क्या समझना है। तो सबसे पहले कहता है द्विघात समीकरण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए जानते हैं, बनाने के लिए जानते हैं, अगर मेरे भाई आपको परिभाषा ही याद नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। और पढ़ाई का अर्थ ये नहीं हो जाता है कि सिर्फ हम पढ़ लिए, सवाल लगाने सीख गए, बहुत काफ़ी हो गया। नहीं, आपको उसका बारीकी से ज्ञान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या है? वैसा बीजगणितीय समीकरण जिसका घात केवल कितना हो? 2 हो, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशनों में इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे ax² + bx + c बराबर 0। जी हाँ, अगर आपको बराबर 0 नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर द्विघात समीकरण समझने की गलती नहीं करना, क्योंकि अगर जो समीकरण है द्विघात समीकरण है तो फिर उसमें बराबर 0 होगा, और अगर बराबर 0 नहीं है तो फिर वो दूसरे चीज की गिनती में आ जाएगा। इसीलिए बराबर 0 होना बहुत जरूरी है। इसका हल या मूल कितना होगा? कुल 2 होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा और क्या होगा? बीटा। अगर इसके मूलों का योग कहेगा निकालने के लिए तो अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होगा -b/a, -b/a। और अगर मूलों का गुणनफल कहेगा निकालने के लिए अल्फा × बीटा तो इसका हो जाएगा c/a। कितना होगा? c/a। यदि यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो भाई द्विघात समीकरण को हल करने की जो होती है वो मूलतः 3 विधि से आप हल कर सकते हैं। सबसे पहला आता है गुणनखंड विधि से, दूसरा आता है पूर्ण वर्ग बनाइए उसके बाद हल कीजिए, और तीसरा आता है श्रीधराचार्य, जो कि हम लोग कहेंगे द्विघात सूत्र के मदद से आप उसको हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड में हम लोगों ने 8 क्लास से 7 क्लास से गुणनखंड पढ़ रखा है कि गुणनखंड में प्रथम पद गुना तृतीय पद करेंगे और जोड़ के या घटा करके बीच वाले पद को लाएंगे। और पूर्ण वर्ग बनाने वाले में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है a + b का होल स्क्वायर का सूत्र, या तो आपको a - b का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, और लगाने के लिए भी आना चाहिए। तो ये जब हम सवाल पर बात करेंगे तो कैसे लगाते हैं ये जरूर बताएंगे। अगला आता है मेरे भाई कि श्रीधराचार्य यानी द्विघात सूत्र। इसका द्विघात सूत्र का हो जाता है -b ± √d/2a होगा, जहां d हम लोग क्या कहेंगे? जहां d जो है विवेचक होगा या तो विविधकर होगा। d क्या होगा? विवेचक होगा या तो विविधकर होगा। आगे बात करते हैं, यदि समीकरण मेरा ax² + bx + c बराबर 0 हो तो a का मान a ही होगा, b का मान b ही होगा और c का मान c होगा। तो उसके बाद हम लोग जो है कि d बराबर क्या कर सकते हैं, यानी विवेचक बराबर ये b² में 4ac होगा, b² में 4ac होगा, d बराबर सूत्र। अब बात करते हैं कि अगर विवेचक जो है कुछ मूल चीजों को आपको, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम में आएगा, कि आपको कहीं का मूल बराबर करने के लिए दे दिया गया तो कैसे बराबर करेंगे। इसलिए कुछ मूल चीजों को हम लोग सबसे पहले कहेंगे विवेचक अगर d बराबर 0 होता है, d बराबर कितना होता है? 0 होता है, यानी d का मान 0 के बराबर होगा, तो हम कहेंगे उसका मूल का जो नाम होगा वो हो जाएगा वास्तविक और समान। वास्तविक और क्या होगा? समान हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग प्रकृति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग प्रकृति भी कहते हैं। इसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान। अगला बात आता है इसका हल कितना होगा? तो -b/2a हो जाएगा। आगे बात करें कि यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका प्रकृति होगा वास्तविक और क्या होगा? असमान। वास्तविक और असमान। जब वास्तविक और असमान होगा तो इसका -b ± √d/2a हो जाएगा। और अगर बात करें कि d का मान 0 से छोटा है तो इसके प्रकृति का नाम काल्पनिक होगा या अस्तित्व नहीं होगा। इसका कोई भी हल आप निकाल नहीं पाएंगे और कोई भी हल नहीं निकलेगा। चलिए, अगर यहाँ तक में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं।
अगला कहता है कि कोई संख्या, अगर आपको द्विघात समीकरण चैप्टर बनाना है तो कोई भी संख्या को आप एक चर में लेंगे। कितने चर में? एक चर में। अगर कोई संख्या है तो उसको हम लोग x ही मानेंगे। क्या मानेंगे? x ही मानेंगे। ज़्यादातर मामलों में तो x हो जाएगा। लगातार अगर संख्या आपको लेना है तो आप जो है x प्लस 1 करके लेंगे। लगातार अगर कोई सम संख्या लेना है तो उसका x प्लस 2 करके मानेंगे। और अगर आपको लगातार कोई विषम संख्या लेना है फिर भी उसका जो है हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 2 करके ही लेंगे। अगर योग कहेगा तो प्लस करेंगे, अंतर कहेगा तो माइनस करेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्यारे भाई, आपका जहां तक भी था ना वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दिया। अब बाकी आता है कि आगे हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे। तो सवाल आपके लिए सबसे पहले हम लेकर के आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो होगा छोटा छोटा और बेसिक कॉन्सेप्ट से हम तुरंत लगा सकते हैं, इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव को भी लगाएंगे। तो यहाँ तक में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि खत्म होता है, समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा प्यारे साथी, वो आपके लिए आएगा सवाल, और वो भी ऑब्जेक्टिव का। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे ख्याल से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सवाल के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।